कई बार क्या होता है, ये लोग जो कंपनियां हैं, ये आपके इलाके में 500 टेक्नीशियन है तो 500 के पास भेज देंगे नंबर एक कस्टमर का। आपने सर्विस चार्ज 199 बताया, किसी ने 150 बताया, कि कोई वहाँ पर ऐसा टेक्नीशियन भी बैठा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ आता ही नहीं है, वो सिर्फ टीवी उठा के लाता है, किसी और से ठीक करवा के दे देता है। ये जो कंपनी है 10-10 हज़ार रुपये ले लेती हैं आपसे साल के, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 10 हज़ार भी हम दें और सरदर्दी भी हम लें कि एक कस्टमर फ़ोन कर रहा है, हम उसको खर्चा बता रहे हैं, वो कहता है कि वही वो तो 100 रुपये में कर रहा है या वो उतने में कर रहा है। कस्टमर ये नहीं देखता कि मेरी क्वालिटी कौन अच्छे से रिपेयर कर रहा है प्रोडक्ट। यानी निचोड़ ये है दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम, ये दो खर्चे आपको कस्टमर को बता के चलने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार ग्राहक बोलता है कि भैया अंदाज़ा बता दो। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, लोग नए नए किसी रिपेयरिंग लाइन में जाते हैं और दुकान खोलते हैं, चाहे वो एलईडी टीवी रिपेयर करना सीख रहे हो, उसके बाद उसकी दुकान खोलना चाहते हो, या मोबाइल रिपेयरिंग। तो नए नए स्टूडेंट्स को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि भैया हमने दुकानें तो खोल ली, हमें ठीक करना भी आता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आप सीखे हैं या उसकी दुकान खोली है, लेकिन हम खर्चा कैसे बताएं। अलग अलग कैटेगरी के टीवी आते हैं या मोबाइल आते हैं, तो हम किस तरीके से उनका खर्चा कस्टमर को बताएं। इन चीज़ों में बड़ी मुश्किल आती है हमारे जो भी रिपेयरिंग वाले भाई हैं, जो नया नया काम सीख करके दुकान खोल के बैठे हैं, चाहे वो कहीं से भी उन्होंने सीखा हो। तो आज हम कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और पूछेंगे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स से जो इनकी दुकान है, और उनसे हम पूछेंगे कि आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है तो आप उसे खर्चा कैसे बताते हैं या किस तरह से बताना चाहिए। दुकान के साथ साथ कई बार लोग फील्ड वर्क भी करते हैं, यानी होम सर्विस देने का काम करते हैं, तो वहाँ पर जाकर के किस तरीके से कस्टमर को खर्चा बताया जाए। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ये कॉन्फिडेंस देने की, ताकि आप भी बिना किसी हिचक के कस्टमर को जायज़ खर्चा बता सकें। मेरा नाम पुनीत प्रजापति है, मैं राजगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अभी अभी मेरी 12th क्लियर हुई है, उसके बाद मैं अपने पापा की शॉप पे जाता रहता था, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैं मेरे पापा को देखकर खर्चा बताना सीखा हूँ। जैसे अगर 32 इंच एलईडी की बात करें, उसमें अगर बैकलाइट की प्रॉब्लम है तो हम उनको 1200 से 1500 के बीच खर्चा बताते हैं, और अगर 40 इंच एलईडी है, 43 इंच एलईडी है, तो बैकलाइट के सेक्शन में हम उन्हें बोलते हैं कि 2000 के समथिंग इसमें खर्चा आएगा, और जो भी होगा तो हम आपको बाद में भी बता देंगे या आपसे पूछ कर ही आपका काम करेंगे। पावर सप्लाई सेक्शन में अगर देखें तो हम 1200 रुपये के समथिंग, 1000 से 1200 के समथिंग खर्चा बताते थे कस्टमर को 32 इंच एलईडी का, और बाकी देख लेते थे कि अगर कंपनी का सेट है, महंगा सेट है, तो उस हिसाब से हम उसका प्राइस बढ़ा देते थे। जी और सर बाकी पापा से थोड़ा आइडिया लेता ही रहता हूँ मैं और भी। जी बहुत बढ़िया। फिर भी आपने जो भी एक्सपीरियंस दिया उससे जो है हमारे जो नए स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, जो भी जाके दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये भी बता पाएंगे कि भैया कस्टमर को कितना कम से कम खर्चा बताया जाए, ताकि कस्टमर का भी जो है ज़्यादा खर्च ना हो और आपका भी सर्विस चार्ज, एक जो सीमित सर्विस चार्ज है वो आपको मिल जाए। अकोला महाराष्ट्र से लक्ष्मीकांत सुपेकर हूँ, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आया था। एक्चुअली हम फील्ड पे जब काम करते हैं तो हमारा 2 चार्ज होता है, एक विजिट चार्ज होता है, एक सर्विस चार्ज होता है। हम कस्टमर को घर पे जाने से पहले बोल देते हैं कि अगर हम आपके घर पे आके अगर टीवी चेक करेंगे तो नॉर्मली विजिट चार्ज 200 रुपये लगेगा, फिर आप चाहे करवाए या ना करवाए, हम फॉल्ट फाइंडिंग करके आपको बता देंगे। उसके बाद में जब फॉल्ट फाइंडिंग होता है तो हम कंपनी एस्टीमेट का आधार लेते हैं। मानो कंपनी जब रिपेयर करने के लिए आता है तो वो पार्ट रिप्लेस करता है, वो रिपेयर नहीं करता है। शायद इसका कॉस्टिंग अगर वो 5000 बताए तो उसमें हम 30% 20% एज विश हम लेस कर लेते हैं, और 3-3.5 हज़ार तक हम उनको खर्चा बताते हैं इसका रिपेयर कॉस्टिंग का, और वो हिसाब से चलते हैं। इससे एक बेनिफिट ये होता है कि बंदा अगर कंपनी का आके गया हो तो उनको पता चल जाता है कि मुझे इसमें 5000 लगने वाला है, और अगर बंदा रिपेयर करेगा तो मेरा भी 1500 का इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से हम कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं कंपनी कॉस्टिंग में लेस दे के, और उनको हम इसका एश्योर भी दे सकते हैं कि भैया मैं अगर रिपेयर कर रहा हूँ इससे तो इसका गारंटी मैं खुद दूंगा कि 2-3 महीने में अगर कुछ रिपेयर आता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। इस तरह से हम ऑन फील्ड काम करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, अगर ये फील्ड वर्क करना चाहते हैं तो ये कैसे पहुँचे कस्टमर तक? वो इसी तरह से पहुंच सकते हैं। हम कंपनी एस्टीमेट को जब तोड़ेंगे तभी हम कस्टमर तक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि ये हमारे इलाके में ये आदमी है जो होम सर्विस देता है, तो इनको अपना नंबर कहाँ रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, या इनको मार्केट अपनी कैसे बनानी है, उस बारे में भी कुछ बता पाओगे आप? जी सर, इसके लिए लोकल में देखिए जस्ट डायल हो गया या फिर अर्बन क्लैप हो गया, उसके बाद में सुलेखा.com हो गया, ये तीनों तरीके से ऑनलाइन कस्टमर सर्च करता है। उसके बाद में लोकल मीडिया जो होता है, न्यूज़पेपर में हम ऐड दे सकते हैं कि हम लोकल टेक्नीशियन हैं, या फिर हम पॉम्पलेट के जरिए भी मार्केटिंग कर सकते हैं।
थे। ये फंडा मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ न्यू कस्टमर के अट्रैक्ट करने के लिए, जिसमें मैं मेंशन करता हूँ कि होम सर्विस चार्ज ओनली 199 रुपीज़ लगेगा। कंपनी इसके लिए होम सर्विस के लिए 800 रुपये सर्विस चार्ज लेती है 32 इंच से लेकर 55 इंचज़ तक के लिए। जी जी जी। ये बहुत अफोर्डेबल होता है, कस्टमर के लिए अच्छा हो जाता है कि भाई कंपनी का बंदा आएगा तो 800 रुपये में चेक करके जाएगा, और ये बंदा अगर आएगा तो मुझे 200 रुपये में फॉल्ट पता चल जाएगा जी जी। या मुझे रिपेयर करना है या नहीं करना है। ठीक है जी। देखिए, जो अभी इन्होंने नाम लिया ना, आप सबके लिए ये बात, और जो हमारे यूट्यूब पे दर्शक है उनके लिए भी है, कि जो सुलेखा.com है या जस्ट डायल है, या अभी आपने अर्बन क्लैब के बारे में बताया। हाँ, अर्बन क्लैब का तो चलो ठीक है, वो पैसा ले रहे हैं, आपको पोल दे देंगे आपको, लेकिन कई बार क्या होता है, ये लोग जो कंपनियां हैं, ये आपके इलाके में 500 टेक्नीशियन है तो 500 के पास भेज देंगे नंबर एक कस्टमर का। अब आपने सर्विस चार्ज 199 बताया, किसी ने 150 बताया, कि कोई वहाँ पर ऐसा टेक्नीशियन भी बैठा है जिसको कुछ भी नहीं आता है, कुछ आता ही नहीं है, वो सिर्फ टीवी उठा के लाता है, किसी और से ठीक करवा के दे देता है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे कस्टमर्स के पास भी, ऐसे टेक्नीशियन के पास भी उनकी कॉल चली जाती है, तो उससे बहुत मुश्किल हो जाता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है कि वो कैसे चुने कि कौन अच्छा मैकेनिक है। ठीक है, तो इसलिए, और ये जो कंपनियां हैं 10-10 हज़ार रुपये ले लेती हैं आपसे साल के, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 10 हज़ार भी हम दें और सरदर्दी भी हम लें कि एक कस्टमर फ़ोन कर रहा है, हम उसको कोई खर्चा बता रहे हैं, वो कहता है कि वही वो तो 100 रुपये में कर रहा है या वो उतने में कर रहा है। कस्टमर ये नहीं देखता कि मेरी क्वालिटी कौन अच्छे से रिपेयर कर रहा है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसी कंपनियों के अंदर रजिस्टर्ड आप अपनी समझ से कराएं। हम तो इन कंपनियों को यूज़ करके आजमा के देख चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर आप इनको 10-10 हज़ार रुपये देने से अच्छा है जो दूसरा माध्यम इन्होंने और भी बताया है ना, कि मैं अखबार में दे देता हूँ और पंपलेट छपवा दूँ, अखबार के अंदर डलवा देता हूँ, उसी से पता लग जाता है लोगों को भाई हमारे इलाके में ये टीवी वगैरह होम सर्विस का काम करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से ही करना चाहिए। तो जस्ट डायल वगैरह से जा करके हम तो यही कहेंगे कि अगर किसी का बजट नहीं है, और बल्कि उनकी तरफ जाओ मत, उससे अच्छा आप खुद ही, सोशल मीडिया है, ठीक है, पंपलेट्स हैं, और एक बहुत सस्ता आपको तरीका बताऊंगा मैं, पंपलेट्स भी मत छपवाओ, एक मोहर बनती है, मोहर स्टैंप, एक बार रिफिल करवा कर 4000 बार आप स्टैंप कर सकते हो उससे। 250 रुपये की पड़ती है, अखबार वाले को दे दो, अखबार वाला उसको फ्रंट पेज पे ऊपर पर टप्पा मार देगा, टप्पा मार देगा। हर हफ्ते करवा दो आप ये काम, बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा, और हर हफ्ते करवा भी सकते हो। मेरा नाम अभिनंदन है, मैं यूपी एटा से हूँ। बोलना चाहूँगा कि जो भी नए कस्टमर्स को हैंडल करना चाहते हैं हमारे भाई लोग, वो पहले उससे अपना सर्विस चार्ज बताएं, उसके बाद अगर टीवी ज़्यादा डिफेक्टिव है तो उस हिसाब से उसको बोलें कि मैं चेक करके उसके बाद आगे का खर्चा आपको बताऊँगा, जिससे कि ग्राहक भी अपना सेटिस्फाई रहे कि मेरे पूछने के बाद ही ये रिपेयर किया गया। बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कस्टमर कहता है जी अभी मुझे एक बार आइडिया बता दीजिए, तो आप किस तरह से बता सकते हैं? तो मैं बोलूँगा कि सर, अगर आपके पावर सप्लाई सेक्शन में ख़राबी है तो 1000 के समथिंग खर्चा जा सकता है, और उससे आगे अगर होता है कोई फॉल्ट तो वो क्लियर करने के बाद ही आपको। जी, मान के चलिए एक 40 इंची का टीवी है, नो डिस्प्ले की उसमें कमी है, तो डिस्प्ले तो बहुत महंगी चीज़ है जी, तो कई बार वही रिपेयर हो जाती है जी, तो कैसे हमें बताना चाहिए उसको खर्चा, और कई बार बदलना भी पड़ता है। पैनल में कोई फॉल्ट है नो डिस्प्ले का, तो पहले हम उसे मिनिमम में करीब 2500 रुपये तो मिनिमम में बता के चलेंगे कि भाई 2500 रुपये के लगभग इसका खर्चा हो जाएगा अगर हो जाता है तो। और अगर उससे ज़्यादा कोई फॉल्ट है, जैसे पैनल ही ख़राब हो गया, तो उस हिसाब से हम उसको चार्ज बताएंगे। हाँ, क्योंकि पैनल महंगा आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कम से कम आप उसको सर्विस चार्ज बताएं, क्योंकि पैनल महंगी चीज़ है जी, है ना, तो उसके पार्ट्स भी महंगे आते हैं। हाँ। तो वही अगर रिपेयर होगा तो 1500 से 2000 तो कस्टमर का देना बनता ही है, क्योंकि मेहनत भी लगती है उसमें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इस सेट में क्या कमी है। अगर कमी है तो तुम्हें मालूम है तो उस हिसाब से जो तुम्हारा रेट उसका चल रहा है, सर्विस चार्ज, उस हिसाब से बता दो। अगर नहीं मालूम है तो उससे, जैसे मान लीजिए पैनल में कमी है तो उसे चार्ज बताया जाए कि हमारा सर्विस चार्ज बता दीजिए। उसके बाद में उसमें जैसे पैनल आता है पूरा 32 इंची का है मान लीजिए, तो 3-4 हज़ार रुपये के आसपास
आता है, जी जी, नया पैनल तो इतने तो का ही आता उससे है। कहा जाए कि मैं कोशिश करूँगा कि 2-2,500 रुपये में सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर भैया ये तो 3-4 हज़ार रुपये इसमें लगेंगे। ठीक है जी। मैं राहुल जाधव, उज्जैन के पास देवास ज़िला है, वहाँ से एमपी से हूँ। यहाँ क्लास में जो नॉलेज सीखा है उसके पर्पज़ से देखा जाए तो अभी जितने भी बताया है दुकानदार भाइयों ने हमारे, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे नॉलेज के हिसाब से टीवी में जो भी प्रॉब्लम आई है उसके हिसाब से हमें उसका चार्ज लेना चाहिए। प्लस कस्टमर किस टाइप का है वो भी थोड़ा नॉलेज में लेके कि कस्टमर को टीवी में क्या प्रॉब्लम है और किस टाइप से उसको ठीक करवाना है, ये देख के हमें उसका चार्ज लेना चाहिए। प्लस उससे पूछ लेना चाहिए कि भाई इतना लगेगा और इतने से इतने में कम में इससे नहीं हो पाएगा। प्लस क्या फॉल्ट है वो नॉलेज हमें है, उस नॉलेज के हिसाब से हम उसमें क्या काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें पैसा लेना चाहिए। ये हमने यहाँ से हमारे भाइयों से हमने सीखा। जैसा कि हमारे सभी स्टूडेंट्स ने कोशिश करी बताने की, समझाने की कि जब नई दुकान खोली जाती है, नया नया कोई बंदा इस लाइन में आता है तो उसे खर्चा बताने में हिचकिचाहट होती है, घबराहट होती है कि हम इसमें कैसे खर्चा बताएं। तो आपने कोशिश करी होगी समझने की, अब आप भी ऐसा कर पाएंगे। हमारे स्टूडेंट्स ने जो भी सुझाव दिए, जैसा भी उन्होंने कहा, एक सुझाव दोस्तों मैं भी आपको देना चाहूँगा कि किसी भी टीवी में या मोबाइल में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप रिपेयर करते हो, उसके अंदर जो भी कमी आती है तो कस्टमर आपको बता देता है कि भैया ये मेरा जो मशीन है डेड है, या इसके अंदर ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, या वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो एक सेक्शन का हमें पता चल जाता है। अगर हम उदाहरण ले लें एलईडी टीवी का ही, क्योंकि एलईडी की क्लास है तो एलईडी टीवी का ही हम अगर उदाहरण ले लें तो टीवी में अगर बैकलाइट नहीं जल रही तो टीवी का मॉडल देख करके उसकी बैकलाइट कितने की आती है नई, उसका अंदाज़ा हमें होता है। उसमें हम अपना सर्विस चार्ज जोड़ करके कस्टमर को बता देते हैं, ठीक है। ऐसे ही डिस्प्ले का प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी हम सोचते हैं कि मिनिमम कोई भी आईसी का फॉल्ट हुआ तो इतना, क्योंकि आईसी के रेट तो हमें पता होंगे, क्योंकि हमें तो काम आता है, हमें पता होता है कि इसमें कितना टाइम और कितनी मेहनत लग सकती है। तो अपना सर्विस चार्ज कि अगर वही चीज़ रिपेयर हो जाए तो अपना सर्विस चार्ज लें, और अगर आपको लगता है कि बदलना भी पड़ सकता है, वो पार्ट रिपेयर नहीं होगा, बदलना पड़ सकता है, तो उस पार्ट की कीमत कितनी है और अपना सर्विस चार्ज मिला करके उसको बताएं। यानी निचोड़ ये है दोस्तों, मिनिमम और मैक्सिमम, ये दो खर्चे आपको कस्टमर को बता के चलने पड़ते हैं। क्योंकि कई बार ग्राहक बोलता है कि भैया अंदाज़ा बता दो कि हमारी मशीन का आइडिया कितना खर्चा होना चाहिए, तो हम उसे सेक्शन के हिसाब से खर्चा बता करके हम टीवी को अपने पास रख लेते हैं। तो अगर वो उसी खर्चे में रिपेयर हो जाता है तो उसे ठीक कर दिया जाए, और अगर उसके अंदर ऐसा लगता है कि आपको पूरा वो सेक्शन ही बदलना पड़ेगा, या मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा, या पैनल बदलना पड़ेगा, या सप्लाई ही पूरी बदलनी पड़ेगी, तो आप कस्टमर का नंबर लेके रखें, उनको फ़ोन करें, उन्हें बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, खर्चा ज़्यादा लगेगा या नहीं। तो उसके बाद कस्टमर एग्री होता है तो आप उनका काम करें, नहीं तो कस्टमर की मर्ज़ी होती है। दोस्तों, अगर आप भी कहीं से भी ट्रेनिंग लेकर के किसी भी मशीन को रिपेयर करने की आप दुकान खोलते हैं, चाहे बेशक आप होम सर्विस ही क्यों ना देते हैं, नया नया काम आप शुरू करते हैं, तो जो खर्चा बताने की घबराहट है, कहीं ना कहीं हमारी ये वीडियो देख करके आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और हमारे जो दर्शक हैं जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी अगर कोई सुझाव देना है तो हमें ज़रूर कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स ने जो भी बातें कही हैं नए नए दुकानदारों के लिए खर्चा बताने के टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसका सुझाव आपको अच्छा लगा। मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।